Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on admission of a partner, and in this chapter already we have completed the meaning of admissions of a partner. All we know, admission of a partner according to section 31 of a Partnership Act 1932 provide that a new partners can be admitted into a firm with the consent of all the partners, and when a new partners is admitted, the existing partnership agreement comes to an end and new agreement comes into effect. ठीक है बेटा, और ये जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन or MCQ type of question. So each and every lecture I will discuss some theoretical point. The main right of new partners, all we know, right to share in the future profit of the partnership firm, and next right to share the assets of the partnership firm, कि जो नया पार्टनर है उसको हमें क्या राइट मिलते हैं. ठीक है बेटा. Right to share in the future profit of the partnership firm, that's mean new partners is entitled to share the future profit of the firm. A new partner will not be responsible for the losses occurred before they become a partner. यानी कि उसको पार्टनर बनने से पहले जो भी लॉसेस हुए हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है न्यू पार्टनर. तो आपको जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो देखते हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. हमारे क्या क्या की पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल नॉट अफेक्ट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स. राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर विल रिमेन सेम. दैट्स मीन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म विल नॉट अफेक्ट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. द मेन पर्पज ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इज टू अरेंज द एडिशनल कैपिटल. मेन पर्पस क्या होता है? एडिशनल कैपिटल को अरेंज करना एंड टू स्ट्रेंथ द मैनेजरियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म. एंड व्हेन द न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड, ओल्ड पार्टनरशिप एंड न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसका भी हमने डिस्कस किया हुआ है. एंड न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड ओनली द कंसल्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एंड न्यू पार्टनर्स विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड एसेट्स ऑफ द फर्म. बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसा लग रहा होगा बार बार रिपीट हो रहे हैं. ये सारे पॉइंट्स 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी हमारा क्या बेस रहेगा, कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन अवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस कि व्हेन न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड इन अ फर्म, देन देयर मस्ट बी देयर विल बी सम एडजस्टमेंट टू बी मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, treatment of goodwill, revaluation of assets, reassessment of liabilities, statement of accumulated profit and reserve, adjustment of partners capital account, cash और बैंक अकाउंट बैलेंस शीट एक्सेट्रा. थोड़ा बहुत चेंजेस आया है कोविड-19 के टाइम पर. जो हमारे CBSE की गाइडलाइन आई हैं, जो आपका सिलेबस डिलेट हुआ है, उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है. तो बेटा सबसे पहला हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो. हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन एक बेटा पॉइंट है, हर बार न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग कंडीशन आ जाती हैं और बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. ठीक है, न्यू रेशियो की ज़रूरत क्यों होगी? न्यू पार्टनर्स आएगा, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा, एंड देन इस वजह से हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा. बेटा अगर ये जो न्यू रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कुछ इसकी कंडीशन है और उस सिचुएशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा. अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर हम डिवाइड करें तो हम इनको कुछ पॉइंट्स में 5 to 6 कंडीशंस में इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जो हमारे जो केस होंगे, केस बेसिकली हमारे 4 केस होंगे, 4 हमारी कंडीशन होती हैं. वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली हमारी जो कंडीशन है, इसी पर बेस हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे. क्या क्या कंडीशन हो सकती है व्हेन न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड इन अ फर्म? आप सबको पता है न्यू रेशियो इज इक्वल टू बी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑल यू नो. अब बेटा यहाँ पर देखिए कीज फर्स्ट जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, सपोज न्यू पार्टनर्स अगर एडमिट होगा
ठीक है। ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, देयर आर टू पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर सी का एडमिशन फर्म में हुआ है। तो अलग अलग केस होंगे। अगर आपके क्वेश्चंस में सिर्फ गिवन है कि न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड ओनली फॉर 1/4 शेयर एंड योर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेक्रीफाइस डन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है उसके बारे में आपका क्वेश्चन साइलेंट है, तब आपके क्वेश्चंस करने का कंडीशन क्या होगी। फिर से नो, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर्स इज गिवन बट हाउ मच ही एक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स और हाउ मच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इसके नोट्स भी मैं दे दूंगी तो आप उससे लिख लेना। तो उस केस में क्या होगा, आप इसको इस तरीके से समझिए बेटा। अगर ये आपका केस होता है कि सपोज न्यू पार्टनर्स ने 1/4 के लिए गिवन है एंड ओल्ड पार्टनर्स जो ए एंड बी है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3 and 2, ठीक है। एंड न्यू पार्टनर सी को एडमिट किया है 1/4 के लिए। तो जब कोई भी कंडीशन नहीं हो, सपोज हम इसमें हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट जो फर्म का प्रॉफिट है हमारा 1 है, 1 मीन्स होल, हमने फर्म के प्रॉफिट को होल माना। होल में से पहले 2 पार्टनर शेयर्स कर रहे थे, अब एक नया पार्टनर्स आ गया है वो 1/4 के लिए आ गया, तो रिमेनिंग का शेयर्स क्या होगा। आपका अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटा रिमेनिंग शेयर्स को यानी कि इस सर्किल में से, इस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, 1/4 माइनस कर देंगे। ये 1/4 तो हमने किसको दे दिया, सी को, ठीक है। 1/4 वी हैव गिवन टू सी। तो ये जो रिमेनिंग शेयर हो गया ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है ये ए एंड बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 3 and 2। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3 and 2। तो हम रिमेनिंग शेयर यानी कि ये 1/4 आपने दे दिया, तो ये रिमेनिंग कितना हुआ, 1 माइनस 1/4। पहले ये होल था 1 था, 1/4 आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग ये शेयर्स कितना हुआ आपका 1 माइनस 1/4 दैट्स मीन 3/4। 3/4 को ए एंड बी दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 3 and 2। तो ये आपका पहला केस है। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 4 केसेस हैं हमारे, वो हमारे केसेस अलग अलग हैं। वो कौन कौन से केसेस होंगे, पहला केस है, फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर्स इज गिवन, ठीक है, बट हाउ मच old partner sacrificing is not given in our question। तो बेटा एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि सारे डाउट का सॉल्यूशंस हमारा क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। केस फर्स्ट है, देखो मैंने यहाँ पर गिवन किया है, आप इसको राइट डाउन कर लेना सारे केसेस, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। सपोज वी हैव वन इन्फॉर्मेशन, हैरी एंड मैथ्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एंड दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट डॉल into the partnership by giving 1/4 share in future profit, calculate the new profit sharing ratio। तो बेटा डॉली शेयर्स कितना है, 1/4 है, उन्होंने डॉली को एडमिट किया हुआ है, डॉली का शेयर्स कितना है, 1/4 है इन अ फर्म, एंड लेट्स द टोटल प्रॉफिट भी 1, यानी कि हम फर्म का प्रॉफिट कितना मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट फर्म का प्रॉफिट 1 है, ही हैज़ गिवन टू डॉली, दे हैव गिवन टू डॉली, डॉली को देने के बाद रिमेनिंग शेयर ऑफ फर्म 3/4 and it will be distributed between Harry and Matthew in the ratio of। तो बेटा देखिए यहाँ पर हैरी का शेयर आप किस तरीके से निकालोगे, ये फर्स्ट केस है, 3/4 मल्टीप्लाई बाई ओल्ड रेशियो कितना था बेटा, ओल्ड रेशियो था आपका, इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन इक्वली मतलब 1 and 1 दैट्स मीन 1/2, तो 1/2 3/8 एंड मैथ्यू का 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 दैट्स मीन ये भी आपका आएगा हाउ मच बेटा, 2/8, ये भी कितना आएगा आपका 2/8, ठीक है। ये आपका शेयर्स आ गया, 2/8 आया। अब आप इसको डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लीजिए। मैथ्यू का शेयर कितना है आपका, देखिए न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे आप, हैरी का 3/8
मैथ्यू का 3/8 एंड डॉली का 1/4। तो दैट्स मीन आप देखो वापस इसको देख लो किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। हैरी 3/8, मैथ्यू 3/8 एंड डॉली 1/4, 1/4। तो आप इसको डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो आपको न्यू रेशियो निकलेगा 3, 3 एंड 2। एग्जाम्पल 3/8 हैरी, देन 3/8 मैथ्यू एंड देन 1/4। 1/4 किसका था? डॉली का था। तो 1/4 को अगर 8 से इक्वल करोगे तो 2/8, देन न्यू रेशियो विल बी 3:3:2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इस फर्स्ट केस था व्हेन न्यू रेशियो इट इज़ नॉट गिवन इन आवर क्वेश्चंस। स्लाइड है इसको हम ब्लैंक कर लेते ताकि हम आगे किसी भी क्वेश्चंस में काम ले सके। फिर बेटा इसी पर बेसिक इलस्ट्रेशन नंबर हम सेकंड लेते हैं, जो आपका, एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। आई थिंक केस आपका जो सेकंड है, केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड क्या होगा कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर्स इज गिवन एंड दिस शेयर्स इज एक्वायर्ड बाय हिम फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। यानी कि आपके क्वेश्चंस में न्यू पार्टनर्स का शेयर्स तो गिवन है, क्लियर, न्यू पार्टनर्स का शेयर्स भी गिवन है और उसने कितना किस पार्टनर्स से लिया हुआ ये भी गिवन है। सपोज न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड, आपके क्वेश्चंस में गिवन है कितने के लिए एडमिट हुआ है और उसने 1/5 के लिए एडमिट हुआ है और उसने कितना लिया हुआ है ए एंड बी से, पुराने पार्टनर से, वो भी रेशियो गिवन है आपके क्वेश्चंस में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी गिवन है, हाउ मच ही हैज टेकन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। वी हैव वन क्वेश्चन, suppose A and B sharing profit in the ratio of 3:2 and they admitted C for 1/5 shares in the profit which he get equally from A and B। यानी कि उसने जो 1/5 लिया इक्वली लिया हुआ A and B से। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेरी इजी। अब आपको ये होल अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं। 1 कब अज्यूम करोगे? जब ओल्ड पार्टनर्स ने कितना शेयर्स किया है, अगर आपके क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगा तभी आप 1 अज्यूम करोगे। अब आपके क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर C शेयर्स 1/5, ठीक है, उसने क्या लिया? इक्वली लिया हुआ है। तो A से उतना कितना लिया होगा बेटा? 1/5 का इक्वल मतलब 1/2, दैट्स मीन 1/10 उसने A से लिया हुआ है और B से भी उसने 1/10 लिया हुआ है। अब A का शेयर्स क्या हुआ? A ने अपने शेयर्स में से 1/10 दे दिया, किसको? B को। तो A का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5, देखो यहाँ पर, एंड माइनस हाउ मच ही हैज़ गिवन टू C? 1/10। तो हिज रिमेनिंग शेयर्स, डिनोमिनेटर को आप इक्वल करोगे, एलसीएम लोगे 10, क्लियर, देन 6 - 1 दैट मीन्स सॉल्व करोगे तो 5/10 आएगा। बी को अगर आपने सॉल्व किया 3/5, बी का रेशियो ओल्ड कितना है बेटा? बी का रेशियो ओल्ड है आपका 2/5, देखो यहाँ पर 2/5 बी का है, एंड देन हाउ मच ही हैज़ गिवन टू सी? 1/10। और आप इसको डिनोमिनेटर को अगर आप इक्वल करेंगे 10 लेकर आएंगे यहाँ पर तो आपका रेशियो आएगा देन 10 एंड देन 4 - 1 दैट्स मीन 3/10। देखो यहाँ पर 3/10, 5/10, तो ये आपका हो गया। और न्यू रेशियो कैसे आपने निकाला? 5/10। ए का, बी का कितना है आपका? 3/10 एंड सी का 1/5 है, तो इक्वल करोगे तो कितना आएगा? 2/10, 2/10। ये आपका केस सेकंड है। केस सेकंड क्या हुआ? केस सेकंड को प्लीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिए। केस सेकंड क्या होगा? व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय हिम फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो, दैट्स मीन न्यू पार्टनर्स का भी शेयर्स गिवन है और उसने ओल्ड पार्टनर्स ने कितना से लिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग क्या है वो भी आपके क्वेश्चंस में गिवन है, एंड इन दैट केस यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और इसी पर कई क्वेश्चंस बनेंगे केस सेकंड पर, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज आ सकती है। तो केस सेकंड के 1 मोर क्वेश्चन हम लेते हैं। वी हैव वन इन्फॉर्मेशन इन आवर क्वेश्चन। L and M are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7 and 3, and they admitted N for 3/7 shares which he take 2/7 from L and 1/7 from M. Calculate new profit sharing ratio. L and M are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7 and 3, and they admitted N for 3/7 shares which he take 2/7 from L and
which he take 2/7 from L and 1/7 from M, calculate the new ratio, new profit sharing ratio। यानी कि आपके क्वेश्चंस में क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर 7 and 3, दे एडमिटेड न्यू पार्टनर्स फॉर 3/7 एंड 3/7 को उसने कितना लिया है, ही टेक 2/7 फ्रॉम A L and 1/7 फ्रॉम M, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो बेटा यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसने L से कितना लिया हुआ और M से तो हम माइनस कर देंगे। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्यों डायरेक्टली हमने माइनस किया, मल्टीप्लाई नहीं किया। बेटा अगर उसका ऑफ शेयर्स गिवन होता, ऑफ शेयर्स, तो हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते। आप ऐसे समझ लो, सपोज़ आपके पास किसी आपने एक नया बंदा आया जिसको आपने 10 टॉफ़ी दी, ठीक है, और आप पहले से थे, आप 2 बंदे थे, A एंड B थे, उन्होंने एक नए बंदे C को 10 टॉफ़ीज़ दी। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो 10 टॉफ़ीज़ इसके पास आई हैं वो किसके पास से आई हैं, A एंड B के पास से। A और B ने कितना दिया, तो क्वेश्चंस में गिवन है, अगर आपके क्वेश्चंस में गिवन है कि A हैज़ गिवन C got 1/5 of his shares from A, C got 1/5 of his shares from A, तो बेटा ये कितना होगा, 10 का 1/5 कितना होगा बेटा, 2, यानी कि उसने 2 टॉफ़ीज़ A से ली हुई है। या आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो कि उसने A से 2 टॉफ़ी ली है और रिमेनिंग किससे ली है, B से ली हुई है, तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट गिवन है, ये आपका शेयर्स नहीं गिवन, डायरेक्टली आपका अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद गिवन है कि ही हैज़ टेकन 2/7 फ्रॉम एंड 1/7 फ्रॉम M। तो आपको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, यहाँ पर एक लैंग्वेज होगी, ऑफ हिज शेयर्स गिवन हो तो मल्टीप्लाई करना है, और डायरेक्टली गिवन हो तो आपको माइनस करके निकाल देना है। तो बेटा आपका जो नया पार्टनर है उसका शेयर्स कितना है, N शेयर्स, हाउ मच, 3/7 एंड ही टेक 2/7 फ्रॉम L एंड 1/7 फ्रॉम M। तो बेटा L का शेयर्स क्या होगा, अब देखिए L का न्यू शेयर्स, L का ओल्ड शेयर्स है 7/10, 7 + 3 10, 7/10 एंड हाउ मच ही सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आपका न्यू रेशियो आएगा, हाउ मच ही सेक्रीफाइस, 2/7, 2 उसने 7 सेक्रीफाइस किया है, तो न्यू रेशियो कितना हो गया, 29/70, 29/70। फॉर्मूला आपने क्या लगाया बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला जो आपने यूज़ किया है वो है न्यू रेशियो इक्वल टू बी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड हाउ मच, L का ओल्ड शेयर है 3, L का जो ओल्ड शेयर है बेटा वो है आपका 7/10, क्लियर, 7/10 माइनस सेक्रीफाइसिंग 2/7, इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन। तो आप एलसीएम लोगे तो आपका 70 एंड देन 49 माइनस 20, तो कितना है बेटा 29/70, ये आपका किसका शेयर आया, L का। अब आप M का देखिए किस तरीके से शेयर निकालोगे आपका M का, तो इसको वापस से हम M के शेयर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, इसी में आप देख लीजिए M के शेयर्स को किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अगेन M का ओल्ड शेयर है 3/7 M, ही सेक्रीफाइस 1/7, एलसीएम लेने की ज़रूरत, सॉरी 3 का 1/7, 3/10 माइनस 1/7, एलसीएम लिया 70, दैट्स मीन 21 माइनस 10, 21 माइनस 10 देन 11/70, न्यू शेयर्स कितना आया 11/70। और अब हम तीनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देंगे। N का शेयर है आपका 3/7, L का 29/70, M का 11/70 एंड N 3/7 को अगर डिनोमिनेटर 70 से इक्वल करेंगे तो बेटा आपका आएगा 30/70। तो ये आपका न्यू रेशियो हो गया। ये क्वेश्चंस था और एक क्वेश्चंस और हम ले लेते हैं, आपके डाउट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ये कौन सा केस हो गया जिस केस में कितना सेक्रीफाइस गिवन है, एक तो रेशियो के फॉर्म में गिवन था एंड दूसरा क्या गिवन है, एब्सोल्यूट अमाउंट के फॉर्म में गिवन है, हाउ मच ही हैज़ सेक्रीफाइस। रेड एंड वाइट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 and they admitted blue for 1/4 shares which he acquires from red and white in the ratio of 2:1।
यहाँ पर देखो ऑलरेडी रेशियो गिवन है, विच ही एक्वायर फ्रॉम द वाइट इन द रेशियो ऑफ 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रेड एंड वाइट एंड ब्लू। बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस में थोड़ी सी भी आपने लापरवाही की और आप क्वेश्चन आप गलत तरीके से कर लोगे। रेड एंड वाइट आर पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो कितना है बेटा 3 and 2। ओल्ड रेशियो 3 and 2। दे एडमिटेड 1/4 शेयर्स फॉर 1 शेयर्स ब्लू को एडमिट किया हुआ है। एंड देन विच ही एक्वायर फ्रॉम रेड एंड वाइट इन द रेशियो ऑफ 2 and 1, यानी कि उसने अपने शेयर्स को रेड एंड वाइट से किस रेशियो में एक्वायर किया है 2 and 1 में। तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, यानी कि 1/4 को रेड एंड वाइट ने 2 and 1 के रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे सेक्रीफाइस शेयर्स। सेक्रीफाइसिंग शेयर्स ऑफ रेड कैसे निकाला, 1/4 किसका हिस्सा है ब्लू का, और 1/4 को 2 and 2/1 के रेशियो में गिवन है, तो 2/3 किसका हो गया बेटा आपका रेड का। दैट्स मीन 2/12। 2/12 ब्लू का अगर आपने रेड एंड वाइट का निकालेंगे सेम 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 दैट्स मीन 1/12। ये तो आपका क्या निकला सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब आप क्या करोगे, न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। न्यू रेशियो इज इक्वल टू बी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड रेशियो कितना है रेड का 3/5 माइनस 2/12। अगेन वाइट का 2/5 माइनस 1/12 एंड यू विल गेट आंसर। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। सेक्रीफाइसिंग हमने रेशियो लिख दिया है, हमारा निकला 2/12 एंड 1/12 एंड देन वी विल सॉल्व इट। देखो यहाँ पर रेड न्यू शेयर फॉर्मूला आप लिखोगे, यहाँ पर न्यू रेशियो इज इक्वल टू बी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग एंड रेड न्यू शेयर्स किस तरह से निकालेंगे, रेड का ओल्ड शेयर्स कितना है 3/5, न्यू है 2/12, एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 60। ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे 26/60। वाइट का अगर आप सेम इसी पैटर्न में सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो 2/5 माइनस 1/12 तो एलसीएम आपका आया 60 और आपने अमाउंट ली तो यहाँ पर आपका आया यहाँ पर 24 माइनस 5 दैट्स मीन 90/60 और उसका 1/4 है। 1/4 के डिनोमिनेटर्स को अगर आप इक्वल करेंगे 26/60 देन 19/60 और अगर आप इसको 1/4 को इक्वल करोगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आप इक्वल करेंगे तो 15/60 तो न्यू रेशियो विल बी 26, 19 एंड 50। 26:19:50। ये आपके बेटा कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको समझाए। ये अभी सेकेंड कंडीशन ही चल रहा है, केस थर्ड एंड केस फोर्थ के बारे में भी हमें डिस्कस करना होगा। एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं सेम इसी पे, जो केस नंबर सेकंड है उसके बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन बन रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर्स का शेयर्स भी गिवन है और सेक्रीफाइस कितना करना है इट इज़ ऑल्सो गिवन। तो अगेन वी हैव इन्फॉर्मेशन X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3 and 2. Clear? And admitted as a partner in the firm for 1/6 share in a profit and Z acquires shares from X and Y in the ratio of 2 and 1. Calculate the new profit sharing ratio of the partners. तो आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दी पार्टनर्स। बेटा फिर देखो हमारे क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है, हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओल्ड रेशियो गिवन है 3 and 2, क्लियर। देन जेड एडमिटेड पार्टनर इन अ फर्म फॉर 1/6 शेयर, न्यू पार्टनर्स का शेयर्स गिवन है एंड जेड एक्वायर हिज शेयर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2 and 1। बेटा ये क्वेश्चन आपको पहले वाले ही क्वेश्चंस की तरह लगेगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चंस में ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस
किया है वो था। और इस वाले क्वेश्चंस में ये गिवन है कि नए पार्टनर्स ने अपने शेयर्स को कितना लिया है एक्स एंड वाई से, ये गिवन है। तो बेटा बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप निकालोगे 2 and 1 है, जेड एक्वायर्ड शेयर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2 and 1, कैलकुलेट अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जेड शेयर्स कितना है 1/6 है, ये हम जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे। एंड ही एक्वायर हिज शेयर्स 1/6 फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2 and 3, यानी कि 1/6 को हम 2 and 3 के रेशियो में बांट देंगे। 2 and 1 के रेशियो में तो 2/3। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो हमारा निकलेगा 2/18। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 देन 1/18। ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। अब आप क्या करोगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड यू विल गेट न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या लगाओगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड देन हेयर यू विल गेट न्यू रेशियो। तो देखो बेटा हमारा सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, न्यू शेयर्स ऑफ एक्स। तो बेटा देखिए ओल्ड 3/5 माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग 2/18 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, और हमारा कितना है 44/19। इसको सॉल्व करेंगे आप, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। न्यू शेयर्स ऑफ वाई ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग तो 31/19। अब हम क्या करेंगे, जेड शेयर्स कितना हुआ 2/18 प्लस 1/18 यानी कि 3/18, या फिर आप 15/90। और आप इसको इतना मत करिए, जेड का शेयर्स हमें पता है ना 1/6 है, डिनोमिनेटर्स को आप इक्वल करिए 90 हो गया, ये कितना हो गया 31/90। तो z के 1/6 से अगर आप इसको इक्वल डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे डायरेक्टली, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, 15/90 अपने आप आ जाएगा। 1/6 है, 1/6 को डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे देन 15/90। ये हमारा एक सिंपल सा एक क्वेश्चन था बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये हमारे पॉइंट है बेटा। जो केस थर्ड है, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर्स इज गिवन एंड ही एक्वायर शेयर्स ओनली फ्रॉम वन पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स का शेयर्स गिवन है और वो अपने शेयर्स को सिर्फ किससे ले रहा है बेटा, ओनली वन पार्टनर से ले रहा है, तब कंडीशंस क्या लगेगी। अभी हमने देखा दोनों पार्टनर से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अभी क्या होगा सिर्फ वन पार्टनर से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बेटा इस कंडीशंस के क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं कुछ नोट्स आपको दूंगी, आप सेम यही नोट्स हैं मैं आपको भेज दूंगी एंड सम मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो आप बेटा उस पर सॉल्व करना एंड डू क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक APC बेस्ड ऑन दी सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो, बेस्ड ऑन दी न्यू रेशियो। और ये दिस टॉपिक टुमारो वी विल एबल टू कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशंस ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, मिक्स क्वेश्चंस, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर टफ टॉपिक हट रहे हैं इसका मतलब छोटे टॉपिक्स आपके ज़्यादा वेटेज लेने वाले हैं, क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड दिस टॉपिक 101% इट विल द पार्ट ऑफ द 8 मार्क क्वेश्चंस ऑल्सो। तो प्लीज़ आप इसको तैयार करना है एंड डोंट फॉरगेट जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आज के, ठीक है बेटा, की पॉइंट्स हैं, इसको आपको बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी।